Hello guys, welcome to the course of operating system series of lecture. Today our topic of discussion is directory. इसके पहले एक वीडियो में जैसे हमने देखा था कि डिस्क के बारे में जाना था, now it's discuss we'll discuss about the directory and their structures. So let's start with the directory structure or directory specifically. The file system, what we have, the file system के ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं, file system का structure हमने देखा है. So file system uses the directory to organize file within a storage devices such as hard disks and solid state devices. तो कहीं ना कहीं एक सेकेंडरी स्टोरेज जो कि नॉन वोलाटाइल माना जाता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारे पास फाइल सेव कर सकते हैं. तो वहां पर दिस डिवाइसेस यूजेस द डायरेक्टरीज to organize the files. Ultimately we require to save the files and their contents on the disk. So for that purpose it is going to be required. जैसे कि हमने एक डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है कि लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से देयर इज अ डिस्क वन. और ये डिस्क वन के ऊपर कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ पार्टीशन है, पार्टीशन वन, पार्टीशन टू. पार्टीशन के वन के ऊपर एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर कहीं ना कहीं हम फाइल्स को रख सकते हैं. वैसे ही पार्टीशन टू जो बना है उसमें भी डायरेक्टरी है, उसमें भी फाइल्स है. ऐसे ही अगर हम डिस्क टू या डिस्क थ्री अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एक एक पार्टीशन है. जैसे पार्टीशन थ्री, यहाँ पर एक सिंगल पार्टीशन, यहाँ पर दो पार्टीशन है. यहाँ पर ये कहीं ना कहीं हमारे पास अवेलेबल मैकेनिज्म है जिसमें डिस्क के ऊपर कुछ पार्टीशन है, पार्टीशन में कहीं ना कहीं डायरेक्टरीज है और डायरेक्टरीज में कहीं ना कहीं फाइल्स है. तो ये हमारा स्ट्रक्चर. लेट्स टॉक हार्ड डिस्क कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ डिफरेंट साइज. ये पार्टीशंस होते हैं डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, मतलब यूजर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वो पार्टीशंस को बनाएगा. उसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, उसके नाम दे सकते हैं. उसमें कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, कहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर डालना है, क्या रखना है, कंटेंट, ये सारे उसके ऊपर डिसाइडेड है. Each partition must have at least one directory in which all files of the partitions can be listed. मतलब एक कहीं ना कहीं पार्टीशन है उसमें एटलीस्ट वन डायरेक्टरी तो रहेंगी बाय डिफॉल्ट ऑन विच द फाइल्स कैन बी स्टोर्ड. ये मस्ट है. डायरेक्टरी एक्ट एज अ कंटेनर विच ऑर्गेनाइज द फाइल्स इनटू हायरार्चिकल स्ट्रक्चर. तो इसमें अल्टरनेटिव नेम अभी दिया गया है डायरेक्टरी को. इट इज व्हाट द कंटेनर, मतलब क्या कि वहां पर कुछ चीजें हम सेव करके रख सकते हैं, कुछ चीजें हम स्टोर करके रख सकते हैं. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ कंटेनर विच ऑर्गेनाइज द फाइल्स इनटू हायरार्चिकल स्ट्रक्चर. जहाँ पे जैसे सिंगल लेवल, डबल लेवल, थ्री लेवल, ऐसे अगले ग्राफ, ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास बना के हम उसमें हायरार्किक फोल्डर्स में डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, सो दैट इट विल बी इजियर टू सर्च एंड मेंटेन. डायरेक्टरी कैन बी डिफाइंड एज द लिस्टिंग ऑफ रिलेटेड फाइल्स ऑन द डिस्क. ये भी अल्टरनेटिव डेफिनेशन है. डायरेक्टरी कैन बी डिफाइंड एज अ लिस्टिंग ऑफ रिलेटेड फाइल्स, मतलब फाइल्स के रिलेटेड लिस्टिंग हमें बनानी है तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टरी में सेव रहेंगे. द डायरेक्टरी में स्टोर सम और इंटायर फाइल एट्रीब्यूट्स. मतलब एक फाइल अगर वहाँ पे स्टोर्ड है तो वहाँ पे जिसके सारे एट्रीब्यूट्स है, नाम हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, हिडन हो गया, सारी जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास फाइल के रिलेटेड है वो सारी एट्रीब्यूट्स वहाँ पर स्टोर रहेंगी. डायरेक्टरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी डिस्क इफ इट हैज एटलीस्ट वन पार्टीशन. मतलब क्या है कि एक डिस्क के ऊपर एक पार्टीशन है, पार्टीशन में एक डायरेक्टरी है. मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी कहीं ना कहीं मिनी डिस्क, मतलब छोटा सा वॉल्यूम, छोटा सा डिस्क जहाँ पर कुछ सेव कर सकते हैं, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं. इट कैन ऑल्सो स्टोर द फाइल्स इन कॉल्ड, इट कैन स्टोर नंबर ऑफ फाइल्स कॉल्ड वॉल्यूम एज अ वॉल्यूम. तो उसको वॉल्यूम भी हम बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ फाइल भी स्टोर रहेंगे. टू गेट द बेनिफिट ऑफ डिफरेंट फाइल सिस्टम ऑन द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. तो कहीं ना कहीं डायरेक्टरीज भी यहाँ पर डिफाइन की गई, डायरेक्टरीज बनाई गई है टू गेट द बेनिफिट ऑफ डिफरेंट फाइल सिस्टम ऑन द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब क्या कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में या कोई भी डिस्क जो है उसको कहीं ना कहीं हम फाइल सिस्टम के द्वारा जैसे फैट हो गया, एंटीफेस हो गया, ये फाइल सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, उसके थ्रू हम उसको पार्टीशंस करते हैं. मतलब क्या कि इट इज रेडी टू स्टोर द डेटा, उसको हम कहीं ना कहीं एलिजिबल करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए. तो यहाँ पर ये भी बेनिफिट उसका है, जो टू गेट द बेनिफिट ऑफ डिफरेंट फाइल सिस्टम ऑन द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड एंड डायरेक्टरी इज रिक्वायर्ड. इसके बारे में अगर बहुत बोलते हैं और चीजें अगर जानकारी है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी इज व्हाट द रूट डायरेक्टरी. यहाँ पर स्लैश के थ्रू यहाँ पर इंडिकेट किया गया है जिसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी. अरे डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो डायग्राम, दिस इज व्हाट द लिनक्स रिप्रेजेंटेशन वेयर दिस स्लैश इज used, where in terms of the Windows and the DOS, we have another slash. The root directory is mounted at the boot time and it contains the base system necessary to prepare the OS to multi-user operations. Then the root directory is also is called as a mount point to other files. अभी ये mount point मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जिसके थ्रू हमको कहीं ना कहीं कुछ फाइल्स का डायरेक्टरी का एक्सेस मिल रहा है, that is what the mount point. मतलब क्या कि let's say path there is one folder, there is one directory through which we can get the access of some internal files. So that is what the mount point.
यहाँ पर इस डायग्राम में अगर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ये रूट है, हमारे पास माउंट पॉइंट है जो कि एप्लीकेशन लाइब्रेरी सिस्टम्स और यूजर्स को एक्सेस करने की परमिशन दे रहा है। इन द फाइल सिस्टम टॉप लेवल डायरेक्टरी इज कॉल्ड एज अ रूट, while the directory below to the another is called as a subdirectory, and the directory above subdirectory is what called as a parent directory। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हायरार्चिकल फैशन में मेंटेन होने चाहिए। तो सबसे टॉप पे जो है दैट इज कॉल्ड एज अ रूट डायरेक्टरी। Okay, so very for top is what the root directory, below to that particular root directory what we can see it is subdirectory। ओके, एंड द डायरेक्टरी अबाउट द सब डायरेक्टरी इज कॉल्ड एज अ पैरेंट डायरेक्टरी। मतलब क्या कि तीन लेवल्स हमारे पास अगर है तो रूट डायरेक्टरी, उसके बाद पैरेंट डायरेक्टरी, उसके बाद सब डायरेक्टरी। हम ऐसे हायरार्चिकल फैशन में उसको नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इन द डॉस एंड विंडोज रूट डायरेक्टरी इज इंडिकेटेड बैकस्लैश। यहाँ पर विंडोज और डॉस की अगर बात करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी इंडिकेटेड बाय बैकस्लैश, बट इन विंडोज दिस इज व्हाट द फॉरवर्ड स्लैश। नोट, हियर देयर इज अ नोट दैट डायरेक्टरी इज अनदर नेम फॉर द फोल्डर। मतलब क्या कि हम डायरेक्टरी जो है वो फोल्डर को भी बोल सकते हैं, बट द फोल्डर यूनिक्स इज कॉल्ड एज डायरेक्टरी इन टर्म्स, बट इन टर्म्स ऑफ द विंडोज इट इज कॉल्ड एज अ फोल्डर। मतलब विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम कहीं ना कहीं फोल्डर्स बोलते हैं, और जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम उसी टर्म को डायरेक्टरी बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा भी नोट में यहाँ पे मेंशन किया हो कि एक्चुअली डायरेक्टरी इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर वेयर द फोल्डर्स कैन बी क्रिएटेड लाइक आइकॉन्स। मतलब ये डायरेक्टरी लॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ फोल्डर्स क्रिएट होंगे, जिसमें कुछ आइकॉन्स दिए जाएंगे। इसको सपोर्ट करके हम कहीं ना कहीं फाइल्स मेंटेन करेंगे जिसके बैकएंड में क्या है, द डायरेक्टरी है। ये हमारे पास कहीं ना कहीं डायरेक्टरी के बारे में इंफॉर्मेशन है। एंड एवरी डायरेक्टरी सपोर्ट नंबर ऑफ कॉमन ऑपरेशंस ऑन द फाइल। द फाइल को ऑपरेशन प्रोवाइड करने के लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमें सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टरी प्रोवाइड कर रही है, लाइक फाइल क्रिएशन, सर्चिंग ऑफ द फाइल डिलीशन, द रीनेमिंग ऑफ द फाइल, एंड द ट्रैवर्सिंग ऑफ फाइल, एंड द लिस्टिंग ऑफ फाइल्स। ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टरी में प्रोवाइड की जाती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर गाइज, हियर इन दिस पर्टिकुलर Linux operating system, what we have the forward slash as a root, and here in the Windows, what we have guys the backslash as a root. Where in under this what we have subdirectory, under this what we have another subdirectory. To this subdirectory, this will be parent. To this will be a parent, and it is called as what the root. This is what we have maintained over here. I hope guys this is okay with you। मतलब यहाँ का कहीं ना कहीं इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि डायरेक्टरी एक्चुअली क्या है, तो डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या होता है, उसको क्या क्या नाम से क्या क्या हमको उसको बोल सकते हैं, ये सारी चीज हमने यहाँ पर देखी है। इसके बाद के लेक्चर में कहीं ना कहीं हम देखने वाले हैं कि इनके ऑर्गेनाइजेशन या उनके स्ट्रक्चर्स कैसे रहेंगे, सो दैट यूजर कैन make their data, their files on that particular directory, so that the directory will be very easy to such a kind of operation on the file। Thank you so much guys for watching this video। Thank you so much। We'll meet